वो हमारे स्कूल का दिन था जब मैं एक सृष्टि नाम की लड़की से प्यार करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था। सृष्टि भी 10th क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में ही स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर के अगल वाली सीट पे मैं बैठ जाता था और वो पल मानो मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा सृष्टि का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। सृष्टि और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर के बारे में बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने की एक दूसरे को बताया करते थे। बातें करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते। कभी अगर घर में मेहमान आ जाए तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर सृष्टि से बातें करता। हम दोनों के साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच लिए। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद सृष्टि अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये सृष्टि को क्या हो गया? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन सृष्टि के फ्रेंड को मैंने पूछा, देखो ना, सृष्टि अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती। वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उनके फ्रेंड ने मुझे बताया कि सृष्टि को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखा है। शायद मुझे लगता है कि सृष्टि उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातें को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि सृष्टि ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन अब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने सृष्टि का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि सृष्टि ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसने फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजीज का कमेंट भी किया था। मैंने तुरंत सृष्टि को कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो सृष्टि से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? हे, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? सृष्टि बोली, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त थे। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। सृष्टि अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। एक दिन मैंने सृष्टि को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं सृष्टि के पास गया और उससे कहा, सृष्टि 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। सृष्टि, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजू, तुम अभय को लाइक करती हो ना? मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त थे। सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें कर रहे थे। गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है?
सृष्टि, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था। और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त थे, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, लेकिन वो तो मुझे भूल गई थी। सृष्टि मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को भुला नहीं सका। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते में जाता हूँ तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब मैं दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो उसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं।